सीआईडी जोन जोधपुर के विस्फोटक स्वान जूली का निधन होने के बाद से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। स्वान जेमा के निधन के बाद पुलिस विभाग को ये दूसरा झटका है जब जूली ने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। जूली के निधन के बाद पुलिस लाइन डॉग कैनल में जूली का अंतिम संस्कार किया गया। पहले गार्ड ऑफ ऑनर व फिर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान डीआईजी सीआईडी जोन जोधपुर डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ व पुलिस अधिकारी नरपत सिंह मौजूद रहे सहित सीआईडी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीआईडी जोन जोधपुर में 11 अक्टूबर 2016 से ड्यूटी पर जूली तैनात थी, मगर कल गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण जूली का निधन हो गया। जूली 1 माह से गंभीर बीमारी से अस्वस्थ चल रही थी। जूली ने अब तक सीआईडी के साथ बराबर ड्यूटी देते हुए जहां 1000 से अधिक वीआईपी विजिट्स में काम किया, बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से जिम्मा भी संभाला। विभाग से जुड़े लोग बताते हैं कि जब कोई इतने समय तक साथ होता है तो इमोशनल अटैचमेंट होना स्वाभाविक है। कोई भी मुसीबत होती थी तो अपनी जान को जोखिम में डालकर जूली जांच पड़ताल करती थी। पाकिस्तान के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जहां पूरा देश सराहना करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस मामले में लगातार नेताओं की बयानबाजी अभी भी जारी है। जोधपुर प्रवास के दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विश्व में पहला मौका था जब भारतीय सेना ने पराक्रम और शौर्य का परचम लहराते हुए बिना किसी सिविलियन और पाक की फौज को टारगेट करते हुए केवल आतंकवादी ठिकानों को ही समाप्त करने का काम किया। जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वह निराधार है। कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है। भारत की सेना और प्रधानमंत्री का जो पराक्रम है उसने भारत को विश्व में धक्का बजाने का काम किया है। सेना का सम्मान बढ़ाना चाहिए, ऐसी नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। वही तुर्किस्तान की हरकत के बाद उसके बहिष्कार के सवाल पर पटेल ने कहा कि तुर्किस्तान ने जो हरकत की है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। तुर्किस्तान में जब भूकंप आया था तब भारत पहला देश था जिसने सहायता भेजी थी, मगर हमारे इंडिया में जितने भी ड्रोन गिरे वह तुर्किस्तान के थे। जब तक वह अपनी गलती का पश्चाताप नहीं करता तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। श्रमजीवी वर्ग की विभिन्न समस्याओं की गंभीर स्थिति से देश के विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों ने संयुक्त रूप से केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार को देशव्यापी विरोध दिवस के आह्वान के तहत श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु 18 सूत्रीय ज्ञापन मनोज परिहार, कौशून्य गोपी किशन, महेंद्र व्यास, मुकेश सक्सेना, कौशून्य नदीम खान, मंडल दत्त जोशी, द्वारकिश व्यास, कौशून्य ब्रिज किशोर, महिपाल राजेंद्र सिंह सहित प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कार्यालय से जुलूस रवाना हुआ जो कि रेलवे स्टेशन से सोजती गेट दूध मंदिर तिराहा होता हुआ पुनः नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कार्यालय पर समाप्त हुआ, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि श्रमिक कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं, श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधनों को श्रमिक हित में तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाकर चारों लेबर कोड को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह तय किया जावे तथा श्रम कानूनों की पालना संस्थानों में सुनिश्चित की जाए। श्रमिक एवं कर्मचारी जगत के समक्ष उत्पन्न भयावह स्थिति सहित आवश्यक वस्तुएं तथा सब्जियों की बढ़ती कीमतें आम लोगों के जीवनयापन में भारी कठिनाइयां पैदा कर रही है। अनेक क्षेत्रों में मंदी और आर्थिक तंगी के कारण लाखों श्रमिकों एवं कर्मचारियों के बेरोजगार होने के कारण उनका व उनके परिजनों का जीवनयापन मुश्किल हो रहा है। देश भर में न्यूनतम वेतन, कार्यविधि, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा बंदोबस्त एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों संबंधी मौलिक कानूनों की अवहेलना मेहनतकशों की आर्थिक कठिनाइयों को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं ठेका श्रमिकों को समुचित राहत देने के प्रावधानों और योजनाओं का भारी अभाव है। जो योजनाएं मौजूद है उनमें प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के रहते तथा असंगठित क्षेत्र के राष्ट्रीय कोष के अभाव में उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस उद्देश्य की अनुशंसा असंगठित क्षेत्र उद्योगों के राष्ट्रीय आयोग तथा श्रम संबंधी स्थायी समिति के द्वारा भी की गई है, किंतु केंद्र सरकार इन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, जो मेहनतकश आवाम एवं मध्यम वर्ग जनता की आर्थिक समस्याओं को बढ़ा रही है। सिरसा के सुविख्यात साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा की स्मृति में
हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से उनकी धर्मपत्नी चांद वर्मा और हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रूपदेव गुण की मेजबानी में लघु कविता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें जोधपुर की 7 कवयित्रियों नीना छिब्बर ने अब लौट चले, बस्ती पनवार ने बचा रहे धरती का आंचल, डॉक्टर कैलाश कौशल ने प्रार्थनाओं में इंद्रधनुष, डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी ने एक पेड़ की छांव तले, ऋचा अग्रवाल ने धरा से गगन तक, सीमा जोशी मूथा ने स्वरूप प्रकृति का और नीलम व्यास ने धरा की पीर बाँचे कौन प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी लघु कविताओं द्वारा अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। इस भव्य सम्मान समारोह में इन साहित्यकारों की कृतियों का विमोचन हुआ और रचनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। सबने खुले मन से इन रचनाओं को सराहा। सभी को सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कुल 52 लघु कविताकारों के संग्रहों पर आधारित आलोचना ग्रंथ का भी लोकार्पण हुआ, जिसकी प्रस्तुति सिरसा की साहित्यकार शील कौशिक ने दी। हरीश सेठी झिलमिल द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवानी, करनाल, चंडीगढ़ आदि से पधारे साहित्य प्रेमी उपस्थित हुए। सुरेंद्र वर्मा की गजलों का सस्वर पाठ व गायन उनके पुत्र विक्रम वर्मा व प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार गजेंद्र वर्मा द्वारा किया गया, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। परमहंस किशन गिरी महाराज के 19वें वार्षिक बरसी महोत्सव का आयोजन श्री 108 डॉक्टर अरविंद जी मालवीय गुरुदेव महाराज के सानिध्य में आज सोमवार से मनाया गया। बरसी महोत्सव को लेकर सेक्टर A14 शास्त्री नगर आश्रम परिसर को जहां रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, वहीं महंत किशनगिरी महाराज के समाधि स्थल को भी फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। कायलाना तख्त सागर की पहाड़ियों के बीच स्थित प्राचीन बिजोलाई बालाजी मंदिर संतों की तपोभूमि रही है और महंत किशनगिरी महाराज ने इसी मंदिर में 3 दशक से ज्यादा समय तक मानव कल्याण के लिए तप किया था। 1 दिवसीय बरसी महोत्सव में शहर के प्रमुख गणमान्य लोग भाग लेंगे। डॉक्टर अरविंद जी मालवीय गुरुदेव महाराज ने बताया कि बरसी महोत्सव के पहले चरण में सोमवार को आश्रम परिसर में विशाल भजन संध्या एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सोमवार को प्रातः 8:15 बजे खड़ा पूजन व अभिषेक होगा और इसी दिन शाम को 8:15 बजे महाप्रसादी आयोजन किया गया। 1 दिवसीय बरसी महोत्सव को अंतिम रूप दे दिया गया है। आश्रम परिसर को दूधिया रोशनी से सजाया गया है, तो वही ब्रह्मलीन महंत किशनगिरी महाराज की समाधि पर डॉक्टर अरविंद जी मालवीय गुरुदेव व भक्तों की ओर से फूल मंडली की गई। तारांकन गंगाराम प्याव के पास बस और ट्रोली की टक्कर में घायल लोगों को एमडीएम अस्पताल लेकर आए। आज के मुख्य समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।